मेरा नाम मोहम्मद बदियुज़्ज़मा है। मैं IHS एकेडमी को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं यहाँ पे एज ए डायरेक्टर इसको चला रहा हूँ। जैसे कि आज मीडिया टीम पहुंची आज आपके पास ये जानने के लिए कि IHS ये बेसिकली एक नाम है, एक बहुत बड़ा नाम दिख रहा है सामने में, बैनर है बहुत बड़ा, लोगो है बहुत बड़ा। क्या कुछ खास है IHS? इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता दें तो IHS का फुल फॉर्म क्या होता है और क्या कुछ खास है यहाँ? IHS जो है वो स्टैंड करता है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी एकेडमी के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम सेफ्टी का डिप्लोमा कोर्सेज साथ में इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन सेफ्टी के जितने भी होते हैं वो सब करवाते हैं। जैसे मैं आपको डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन HSC और साथ में इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन जैसे IOSH, OSHA और NIBOSH करवाते हैं हम सब। ये सारे पूरी तरह से ये कोर्सेज की बात आ गई, ये कोर्सेज पूरी तरह से कंप्लीट कराए जाते हैं जी। अगर बात करें कि IHS एकेडमी में हम एडमिशन लें तो क्या कुछ सोच के एडमिशन लें, क्या कुछ खास है? देखिए, IHS एकेडमी पर एडमिशन लें तो आप यहाँ पे जितने भी आपका जो मतलब कोर्स मटेरियल मिलेगा वो सारा इंडस्ट्री ओरिएंटेड मिलेगा। मतलब जितने भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी वो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा ताकि आप जा करके जॉब में कोई भी दिक्कत आपको नहीं सामने आए। सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आपको बताई जाएंगी। डॉक्यूमेंटेशन का काम सिखाया जाएगा आपको, ईमेलिंग सिखाया जाएगा आपको, क्या अगर कोई नॉन कंप्लायंस आता है आपको इंडस्ट्री में तो आप उसको कैसे फुलफिल करेंगे, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ये सारी चीजें डिक्लेयर की जाएगी यहाँ पर किस तरीके से वर्क होता है, क्या इसका टर्म कंडीशन है, किस तरीके का फंक्शन होता है। जी, ये बताया कि IHS का अगर एकेडमी में अगर लोग एडमिशन लेते हैं क्या कुछ इसका प्रारूप है, क्या कुछ प्रक्रिया है, क्या कुछ फीस लगेगी? तो इसका मतलब एडमिशन के लिए डिप्लोमा का जो नेशनल डिप्लोमा है उसका फी 35,000 है। एडमिशन के टाइम में आपको 5,000 पे करना है। बाकी कैंडिडेट अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मंथली इंस्टॉलमेंट बना करके पे कर सकता है। इंस्टॉलमेंट जी। ये मंथली इंस्टॉलमेंट कितने दिन महीने वगैरह रहेगा? ये डिपेंड करता है कोर्स का। 1 साल का कोर्स है तो 2,000 3,000 कुछ भी जा सकता है इंस्टॉलमेंट। उसके अकॉर्डिंग वो उस वक्त काउंसलिंग के टाइम में बता दिया जाएगा उनको। मतलब 1 ईयर के अंदर से हाँ, कोर्स कंप्लीट होने से पहले आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कैंडिडेट वो पे कर सकते हैं। बात करते हैं कि ये जो सेफ्टी इंजीनियर की जो बात आ रही है, ये सेफ्टी इंजीनियर क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। सेफ्टी इंजीनियर ये एक तरह का प्रोफेशन है। जैसे आप कहीं भी जाते हैं तो इंजीनियरिंग में अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे QC हो गया, प्रोडक्शन हो गया, आपको फिर मेंटेनेंस इंजीनियर हो गया। इसी तरह से सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी स्टेवर्ड होते हैं। उनका काम ये होता है कि जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उस वर्क प्लेस को वो देख रेख करें। ठीक है, कोई भी मतलब नॉन कंप्लायंस वहाँ पे सामने आए वो देखें। ठीक है, उसके साथ साथ वर्कर्स के सेफ्टी का ख्याल रखें। गवर्नमेंट्स के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो फुलफिल करें। ये उनका मेन जो होता है काम होता है। IHS एकेडमी क्या गवर्नमेंट अप्रूव्ड है पूरी तरह से? हाँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, MSME से। साथ में जो हमारा हेड ब्रांच है हैदराबाद में है और वो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश से भी अप्रूव्ड है। साथ में हम ISO से भी अप्रूव्ड है। आज जिस जगह पटना में जिस जगह फुलवाड़ी क्षेत्र में हम लोग पहुंचे हुए हैं जी, यहाँ पे IHS एकेडमी का खुलने का क्या कुछ आपका उद्देश्य रहा है? उद्देश्य यही है कि मैं जो आज के टाइम में बेरोजगारी का स्तर आप जान ही रहे हैं और सेफ्टी जो फील्ड है वो अभी में बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इंजीनियरिंग करने जाते हैं तो आपको 4 साल का टाइम देना पड़ता है और साथ ही में आपको अच्छा खासा मतलब कैपिटल भी लगाना पड़ता है। लेकिन आप इस कोर्स को मतलब कम कैपिटल में कर सकते हैं, कम टाइम ड्यूरेशन में कर सकते हैं और जब आप जॉब पे प्लेस होते हैं तो आपको डेजिग्नेशन ऑलमोस्ट सेम मिलता है। मतलब एक सेफ्टी ऑफिसर का जो प्रोफाइल है और एक इंजीनियर का जो प्रोफाइल है वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सेम होता है। कहीं कहीं पे आपको सेफ्टी ऑफिसर का जो प्रोफाइल है वो डोमिनेट करता है इंजीनियर्स के ऊपर। जी, क्या वेतन क्या रहती है? स्टार्टिंग सैलरी जो एज अ फ्रेशर यहाँ पे डिपेंड करता है इंडस्ट्री के ऊपर। स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 18 से 25,000 के बीच में जाती है और जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसका फिर कोई लिमिट नहीं है। क्या IHS एकेडमी पूरी तरह से जॉब भी पूरी तरह से कैंडिडेट्स को दे रही है? हम हाँ, जो भी कैंडिडेट्स हैं हम जिम्मेदारी लेते हैं कि उनका इंटरव्यू करवाएं और कैंडिडेट्स का काम होता है कि उस इंटरव्यू को करेक्ट करें। तो जॉब दिलाने की भी प्रक्रिया IHS एकेडमी करती है? जी जी। और लोगों को रोजगार मिल भी रहा है IHS के जी। एक सर्वे के अनुसार देखा जाए तो कितना अभी बच्चे जो हैं अभी जो रिसेंट बैच था हमारा पिछला उसमें से 18 कैंडिडेट्स थे। ठीक, उसमें से अभी तक 12 कैंडिडेट्स जो है वो प्लेस हो चुके हैं। किसकी जगह पे? कुछ पुणे में है, कुछ दिल्ली में है, कुछ गुजरात में है। तो बिहार से बाहर से भी? हाँ, क्या है कि बिहार में अभी इंडस्ट्री बहुत कम है जैसा कि हम सब जानते हैं और साथ में बिहार में हाई राइज बिल्डिंग वगैरह का, मेट्रो वगैरह का काम अभी चल रहा है। बट वहाँ पे क्या है कि मोस्टली एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को खोजते हैं। तो फ्रेशर्स को थोड़ा जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्री है वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं
तो पैन इंडिया में ही हम काम करते हैं, तो इंडिया में कहीं भी प्लेसमेंट्स आती है तो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये इनका वर्क क्या रहता है, तो इसके बारे में बता दें। जैसे आप एज अ सेफ्टी ऑफिसर ट्रेनिंग भी उनका आप देंगे तो क्या कुछ बताएंगे आप? रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनका है वो ये रहता है कि जहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो लोगों को अवेयर करना है, जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको अवेयर करना है। उसके साथ में पॉलिसीज, जो कंपनी की अपनी इंटरनल पॉलिसीज होती हैं उनके अकॉर्डिंग वो काम करवाना। हर काम को करने के लिए एसओपी होता है, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उस प्रोसीजर के थ्रू वो काम करवाएंगे। उसके साथ साथ ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे, मॉक ड्रिल्स करवाएंगे, फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन का वर्क जैसे परमिट इशू करना वो करवाएंगे। तो यही सब काम होता है। क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? क्वालिफिकेशन 12th के बाद कोई भी एलिजिबल है इसको करने के लिए। 12th के बाद? जी, आफ्टर 12th कोई भी इसको कर सकते हैं। 12th के पहले ऐसा कुछ 10th पे मतलब 6 ईयर का फायर एंड सेफ्टी का डिप्लोमा होता है। बट क्या है कि इंडस्ट्रीज में जो एम्प्लॉयर्स हैं वो ज़्यादातर मोस्टली जो 12th के बाद ही हायरिंग करते हैं। 12th के बाद? हाँ, इसलिए हम प्रीफर करते हैं कि जो कैंडिडेट्स 12th के बाद ही वही एडमिशन। आपका और भी बहुत सारी कंपनी के साथ टाइप होगा रोजगार के लिए लोगों के साथ? हाँ, जैसे ओमटेक है आपका, केएसी इंटरनेशनल में मेरे कैंडिडेट्स काम कर रहे थे, तो और भी कंपनीज हैं जिसके साथ हम काम जहाँ पे बच्चों को हाँ, जहाँ पे प्लेसमेंट करवाया। ये प्रशिक्षण कितने वर्षों का था? 1 साल का भी होगा, 2 साल का होगा, 3 साल का भी होगा? ये इसमें देखिए कोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे डिप्लोमा कोर्सेज है मोस्टली 1 साल के होते हैं, हम साथ में बीएससी भी करवाते हैं जो कि 3 साल का होता है, बीएससी इन फायर एंड सेफ्टी। तो वो टोटली डिपेंड करता है कि कैंडिडेट कौन सा कोर्स कर रहा है। इसी पैकेज में 32,000 35,000 का पैकेज नहीं? नहीं, बीएससी का फी थोड़ा अलग है। बीएससी का 27,000 पर ईयर का फी है, वो 3 साल का कोर्स होता है। 3 साल का 27,000। ये सारे पैकेज जो है वो पूरी तरह से बच्चे जो है वो फिलहाल प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ हाँ। क्या कुछ लगता है सर ये बेरोजगारी के बारे में अगर जहाँ तक बात किया जाए जी, कि क्या लगता है कि यहाँ से इस जगह से बेरोजगारी पूरी तरह से दूर हो रही है या होने वाली है? देखिए बेरोजगारी का मतलब जो पीछे का जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं इलिटरेसी भी, सही गाइडेंस ना मिलना भी, ठीक है। तो अगर हम सही गाइडेंस देते हैं और साथ में कैंडिडेट ऑनेस्टली उसको फुलफिल करता है जो बताया जाता है यहाँ पे, तो रोजगार पक्का है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका हो ही जाएगा। और बिहार में इस तरह का अगर डिपार्टमेंट खड़ा हो, एकेडमी अगर बने रहे तो बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है, सेफ्टी इंजीनियर से लेकर सेफ्टी और जितने विभाग। जी जी, बहुत सारे इसमें मतलब बहुत सारे प्रोफाइल्स इसमें, सेफ्टी स्टेवर्ड है, सेफ्टी मार्शल है, फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर है, फायर मार्शल है, फायर ऑफिसर है, तो बहुत सारे प्रोफाइल्स है इसमें। कैंडिडेट कोई एक प्रोफाइल को भी पकड़ के अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलता है तो कहीं ना कहीं वो सक्सीड कर जाएगा अपने लाइफ में। आने वाले 9 वर्ष में क्या कुछ योजना आपकी बन रही है इसके बारे में? जी, अभी इसके बारे में फिलहाल मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अभी इसको किया जा रहा है। ऑनेस्टली इसको कर रहे हैं हम, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम भी आगे बढ़ेंगे। अभी कितने बच्चे यहाँ पे अवेलेबल है ट्रेनिंग के लिए? अभी एडमिशन्स चालू है, एक बैच हमारा रिसेंट कंप्लीट हुआ है, तो अभी एडमिशन्स चालू है। एडमिशन्स होते हैं तो फिर इंशाल्लाह जनवरी में आपका बैच स्टार्ट होगा। तो कितने बच्चे का एडमिशन फिलहाल हुआ है? फिलहाल यहाँ पे 6 बच्चों का एडमिशन हो चुका है और भी एडमिशन हो रहा है। सर क्या कुछ एड्रेस है यहाँ और क्या कुछ कॉन्टैक्ट नंबर है IHS का? कॉन्टैक्ट नंबर जो हमारा है 7870 है। एड्रेस जो है वो आपका खानकाह मार्केट, फुलवाड़ी शरीफ, पटना है। फुलवाड़ी शरीफ, पटना। क्या कुछ अलग से कोई और भी ब्रांचेज अभी फिलहाल ऐसा कुछ खुला नहीं है ना? नहीं, यहाँ पे बिहार में इसका सिर्फ यही पटना में ही ब्रांच है। पटना में यहाँ पे। जी सर, आने वाले 9 वर्ष और मैरी क्रिसमस पे एक शुभकामना संदेश दे दिया जाए पूरे पटना वासी, पूरे बिहार वासियों को, पूरे भारतवासियों को, IHS अकेडमी के पूरे परिवार की तरफ से एक शुभकामना संदेश। ठीक, IHS एकेडमी परिवार के थ्रू से हमारा यही शुभकामना है कि आने वाले जो वर्ष है, नया वर्ष है, उसके लिए पहले तो हम एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहेंगे। और उसके साथ साथ हम जो कैंडिडेट्स जो बैठे हैं कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आगे अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ऐसे कोर्सेज करें और अपने लाइफ को आगे बढ़ाएं। जाते जाते एक अंतिम संदेश, बहुत इंपॉर्टेंट संदेश ये दे देंगे तो IHS एकेडमी में ही बच्चे क्यों एडमिशन ले, दूसरे एकेडमी में क्यों ना जाए? IHS एकेडमी जो है वो मैंने कि जैसा पहले ही बताया आपको कि यहाँ पे जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम चीज़ों को इस तरीके से बताते हैं जो जा करके जॉब पे उनको किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़े। प्रैक्टिकल चीज़ें बताते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बताते हैं, ईमेलिंग करना बताते हैं, नॉन कंप्लायंस को कैसे क्लोज करना है वो बताते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ में IHS एकेडमी पूरी तरीके से सपोर्ट देता है प्लेसमेंट के लिए। प्लेसमेंट के लिए जी, तो पूरी तरह से रोजगार के मामले में पूरी तरह से सशक्त है, 47 खड़ी है।